जब हारने लगूं तो तुम मुझे संभाल लेना, जब हिम्मत साथ छोड़ने लगे तो तुम मेरा हाथ थाम लेना। ए मेरे जीवन साथी, साथ जन्मों तक बस तुम मेरे साथ रहना। जीवन साथी, जीवन साथी, ऐसा जीवन साथी जिसके साथ अब सुख दुख, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसके साथ उसके सपने जो वो अपने आप को मानने लगे, आपके सपनों को वो अपना समझने लगे और आपके सपनों के साथ वो जीने लगे, उसे कहते हैं जीवन साथी। नमस्कार, मैं सोनिका ढटवाल, जीवन साथी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जीवन साथी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको ऐसे खुशदिल कपल से मिलाते हैं जिनके जीवन का सफ़र जानते हैं, उनके जीवन के सफ़र के बारे में, वो कब कहाँ और कैसे मिले और उनके जो खट्टी मीठी यादें और कैसे उन्होंने अपना जीवन जो है वो निरंतर अपने सुख दुख कैसे उन्होंने अपने साथ बांटे। आज हमारे साथ जीवन साथी कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है। आइए मिलते हैं हमारे साथ जो ब्यूटीफुल कपल है। हमारे साथ है उमा रंदेवा जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। 30 वर्ष तक वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही और वो एज प्रिंसिपल जो है डॉक्टर उमा देव जी जो रंदेवा जी जो हैं प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं कोचिरा कॉलेज से। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। उन्हीं के साथ उनके जीवन साथी जो हैं वो हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार रंदेवा जी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में नौनी विश्वविद्यालय से एज अ डीन रिटायर हुए हैं और कई सम्मान जो हैं उन्होंने देश विदेश में कई सम्मान जो हैं उन्होंने वो अपने नाम किए हैं। सर, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप दोनों टचवुड, आप दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल कपल आज हमारे साथ जीवन साथी कार्यक्रम में हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जीवन साथी कार्यक्रम, जीवन साथी जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा जीवन साथी चाहिए होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कि वो आपके सुख दुख में साथ दे, वो अपने सपने जो आप एक दूसरे के सपनों को अपना सपना समझने लगे। तो आप दोनों से मैं यही जानना चाहूँगी कि जीवन साथी क्या है? मेरे हिसाब से जीवन साथी वो होता है जो आपके हर सुख दुख में, हर जीवन के उतार चढ़ाव में आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को ना देखे, आपको हमेशा सराहे, सपोर्ट करे और आगे बढ़े। जी सर, आपके शब्दों में अगर हम जीवन साथी को समझना चाहें तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए। मेरा भी यही विचार है कि शादी होने के बाद जो भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझें और अपना आगे का सफ़र जो है ज़िंदगी में बचा हुआ, और वो बड़े अच्छे खुशनुमा तरीके से कोई भी उतार चढ़ाव आए उसमें साथ साथ रहते हुए उसको पूरा करने की कोशिश करें। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि कोई भी उतार चढ़ाव आए, ज़िंदगी एक ऐसी है जिसमें निरंतर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं अब आपसे यही जानना चाहूँगी, आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी, आपका जीवन के सफ़र की अगर हम बात करें तो आप दोनों पहली बार कब मिले? एक्चुअली ये बड़ा एक ऐसा प्रश्न है, जब मैं अगर पीछे देखूं तो कैसे मिले, हमें लगता हम हमेशा से ही जानते थे एक दूसरे को, वैसे जानते नहीं थे। हम पहली बार मिले जब मेरे मामा जी इनके पड़ोस में रहते थे, शिमला वहाँ सोलन में। तो जैसे लेडीज़ आपस में बात करती हैं, इनकी भाभी और मेरी मामी, तो भाई लड़के के लिए कोई लड़की आपकी नज़र में हो, तो उन्होंने कहा भाई मेरी भांजी है, पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, अगर आपको लगे ठीक लगे तो हम बात चला सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे तो एक जैसे होता है आदान प्रदान विचारों का, तो उन्होंने कहीं मामी जी ने मेरी मदर को कहा होगा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अगर ये, क्योंकि उससे पहले मेरा जैसा अपना अगर मेरे से कोई पूछे तो शादी के लिए कोई ऐसे वो नहीं था कि हाँ मुझे करनी है तो कैसे करनी है, किससे करनी है, कैसा हो मेरा जीवन साथी, ऐसा कोई वो नहीं था। हमारे घर का माहौल भी ऐसा नहीं था। मेरे फादर ये चाहते थे बस तू पढ़, जितना पढ़ना है पढ़, अपने जीवन में जो करना है वो कर। कभी उन्होंने ये नहीं कहा नहीं बड़ी होगी है शादी करनी है, ये करना है वो करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो उधर से बात हुई, इनको किसी ने कहा होगा
तो ऐसे आगे बात बढ़ी हमारी। बढ़ी। तो सर ये तो मैम ने बता दिया कि हमें बात कैसे बढ़ी। तो पहली बार जब आपने मैम को देखा तो हर एक चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वो हमेशा जब भी अपने जीवन साथी के लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, बहुत सारे सपने बुने होते हैं कि हमें मेरा जीवन साथी ऐसा चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जब आपने पहली बार मैम को देखा तो आपके दिमाग में क्या था और देख के कैसा लगा आपको? इन्होंने अपना आधा भाग बता दिया। जी। बाकी आधा ये है कि जब भाभी जी और इनके मामी जी के बीच में बातचीत हुई तो हमारे भी दफ्तर के एक कुलीग थे, सीनियर थे, जो इनके पड़ोस में रहते थे। जी। उन्होंने दफ्तर में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक मैडम है और वो मतलब अगर आपने भी देखना है, उनके भी साथ में जो उनके कांटेक्ट में आते थे वो बताते थे कि कोई लड़का बताओ। तो मुझे जब बताया और इधर घर से पता चला वो स्टार्स ऐसे फेवर करते हैं, तो मेरे माइंड में आया कि चलो घर में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बड़ी सिस्टर की भी बातें चली हुई थी इधर उधर, तो मैंने सोचा जब कभी शिमला जाऊंगा, क्योंकि मैं सोलन में होता था, जी। जब भी जाऊंगा तो मैं मैडम को देख लूँगा। हाँ, पर उस समय ये SCRT सोलन में थे, मैंने नहीं देखा था कभी। तो जिस दिन थोड़ा दफ्तर से टाइम मिला तो मैंने कहा, मैं अपने फ्रेंड्स को बोला कि मैं वहाँ जाकर आता हूँ। उनको पता था, जो इनके पड़ोसी थे, कि उनकी तो ट्रांसफ़र हो गई। तो जब उन्होंने कहा ट्रांसफ़र हो गई तो मेरे माइंड में आया जब भी शिमला जाऊंगा मैं वहाँ मिल लूँगा। तो शिमला एक दिन हमारा मरशोबरा में रिसर्च स्टेशन है, वहाँ से आकर मैं पूछा अपने जो यहाँ लोकल फ्रेंड थे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज संजौली वाला बिल्डिंग ये IGMC रोड पे है, तो उस पे मैं जाते हुए देख लूँगा। मुझे नवबहार में काम था और मैं मशोबरा से आया था। तो अगर उस समय जैसे यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोड और शिमला में होते हैं, अगर वो भाग्य में ना होता और वहाँ मुझे गाड़ी को रोकते तो शायद मैं ना जाता। वो स्टार्स ऐसे थे, उस इवेंट पे होना था। मैं इनके कॉलेज के गेट पे पहुंचकर दफ्तर में जाकर मैंने पूछा कि मैडम ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र होकर आई हैं वहाँ से, तो उन्होंने बताया कि उधर ऑफिस है और वहाँ है। तो जब मैंने इनको जाकर मिला, देखा ये अपने बिज़ी थे ऑफिस के उसमें वर्क में, पेपर या क्या कर रहे थे, तो मैंने मे आई कम इन मैडम बोलकर पूछा कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ और सोलन से आया हूँ और मैंने ऐसे ऐसे कुछ वो रिगार्डिंग मैट्रिमनी और वेडिंग जो है उसके बारे में बात करनी थी। तो इन्होंने देखा कि यहाँ चलो चाय पिया, समोसा पिया, इन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दिया कुछ, और फिर उसके बाद मैं आ गया। लेकिन मेरे माइंड में एक बात ज़रूर आई कि चलो अगर मैंने कहा मेरी तरफ से अगर ठीक होता है, आपका क्या ख्याल है? तो इन्होंने सिर्फ ये बोला कि जैसा पेरेंट्स करेंगे। जी। तो मैम ने ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे छोड़ दिया, पर सर की जो मुझे लगता है सर की बातों से सर की एक्सपेक्टेशंस अलग थी और वो सीधा पूछना चाह रहे थे आपसे कि क्या है आपका। अब आपने मुझे देख तो लिया ही है। लेकिन पेरेंट्स का जब बताया तो फिर जब घर में मेरे फादर ने भी पूछा, मदर ने, कि अच्छा अगर देख के आया तो पसंद है, मैंने कहा हाँ अगर वो कहेंगे। तो वो बात फिर चलते चलते अपने घर की भी सिस्टर का वो देखते हुए होते होते ऐसा हुआ कि लगभग 6 महीने के अंदर अंदर उसके आगे रोका भी हुआ, सब कुछ हुआ बड़ों ने आपस में कर करके, और एंड में हमारी मैरिज जनवरी में 1990 में हो गई। जी। सर जैसे आपने बताया कि जब आपने मैम को देखा और मैम ने जब आपको देखा तो उसके बाद आपकी शादी कितने समय बाद हुई? ऑलमोस्ट ये बात है जुलाई की जी। और रोका हो गया हमारा 22 अक्टूबर को जी। और 31 जनवरी को हमारी शादी हो गई। 89 जुलाई से 31 जनवरी 90 में हमारी तो उस समय मैम आपने जैसे आपने बोला कि मैंने पेरेंट्स पे छोड़ दिया था, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो कोई एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं? जब आपने सर को देखा होगा तो आपको लगा कि नहीं ये ठीक है, या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था उस समय? हाँ, नहीं, मुझे सबसे जो अच्छी बात ये लगी कि एक तो प्रोफेशन सेम है। जी। मुझे लगता है कि जब हम और सेम प्रोफेशन में होते हैं तो एक दूसरे को हम थोड़ा ज़्यादा आसानी से एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि पता होता है कि क्या ज़रूरतें हैं, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी जॉब की है और उसमें हम कैसे आपस में तालमेल बिठा पाएंगे। तो अगर हम एक प्रोफेशन में होते हुए मेरे ख्याल में एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। सिंपल, इन्होंने जिस तरह से सिंपली एक बिल्कुल फ्री माइंड से और जिस तरह से फ्रैंकली मुझसे बात करी, मुझसे पूछा, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा मतलब ओपन व्यक्ति है, तो आई थिंक, और लगा कि नहीं ठीक है,
ठीक है। हाँ। तो इस बीच जितने ये जुलाई, जैसे मैम ने कहा रोका हुआ, उसके बाद जनवरी में आपकी कितनी बार मिलना हुआ और एक दूसरे से बातचीत कितना समय लगा, मतलब कितनी बार आप दोनों मिले उस बीच? आपको पता है कि उस समय में ना कोई मोबाइल होते थे, मोबाइल, फ़ोन भी, लैंडलाइन भी एक आध होता था घर में, तो कभी कभार, और जॉब की ऐसी थी क्योंकि मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में पढ़ा रही थी उस वक्त, और घर में मेरी नीसेस थी, हमारे पास ही रहती थी, मेरी मदर, मेरे फादर, हम लोग रहते थे, तो बच्चियाँ थी छोटी, तो बस घर में आके उनको देखना, उनका पढ़ाई, उनका स्कूल, उनका ये देखना, तो हम लोग थोड़ा उस तरह से थे। पर ऑफ एंड ऑन जब जब भी मौका मिलता था तो कभी फ़ोन पे बात हो जाती थी, या कभी ये शिमला आए अपने काम से, जैसे मशोबरा में भी इनका स्टेशन है, जी। तो अपने काम से आए, तो जैसे आते जाते कभी मिले। कभी पर मिले। अब आज के समय की अगर बात करें तो बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि हमें समय चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना है। क्या उस समय आपको नहीं लगा कि हमें भी तो समय चाहिए, हमें भी एक दूसरे को समझना है? हाँ, मेरा आइडिया ये है कि जो शादी जीवन साथी कर रहे होते हैं, बाद में जीवन साथी बन जाते हैं, जी। वो थोड़ा थोड़ा अपना कुछ एजुकेशन लेवल, कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ वो बच्चों में होती हैं। जी। तो टीचिंग प्रोफेशन में होते हुए और बाकी रिसर्च और सारी चीज़ें, वो लेवल ये आ जाता है कि जो एक छोटे लेवल का बच्चा थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, हम कम टाइम में उसको ग्रेस्प कर लेते हैं। कर लेंगे। तो हम जितनी बार भी 6 या 7 महीने में जो फ़ोन पे बात हुई या पर्सनली मैं आया, हम मिले, तो वो 2-4 मीटिंग्स में ही ये पता चल जाता है कि यस, हमारी कंपेटिबिलिटी रहेगी जी। एंड वी विल बी एबल टू पुल ऑन नाइसली। जी। एक मैच्योरिटी आ जाती है ना, जी। एक लेवल आता है, एक मैच्योर थिंकिंग हो जाती है, जी। तो मुझे लगता है कि उसमें एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और हमारे समय में आप देखो ग्रूमिंग लड़कियों की कैसी होती जी, है, बिल्कुल। कि आपको के जीवन के हर क्षेत्र में एडजस्ट करना है, जी। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कहीं भी आप जाओ, जी। तो वहाँ पे आपको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है और करना दूसरे है, को समझना है। समझना सबसे है। बड़ी बात हाँ मैम जब आपने बोली कि एडजस्टमेंट, जो बोला आपने वो बहुत मायने रखता है। जब आप शादी करते हो उस समय जो एक दूसरे को समझना, एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम जब आपकी शादी होके जब सर के आप फैमिली में गए, तो क्या सपने थे और क्या उन सपनों के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे एडजस्ट हो पाए? आपको थोड़ा समय लगा उनकी फैमिली में एडजस्ट होने का, कि कोई दिक्कत आई आपको, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली मैंने जैसे कहा कि एक बार जब सोच लिया ना जी। कि अब शादी होनी है, दूसरे घर में जाना है, तो वहाँ के एनवायरनमेंट में से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। जी। एक्चुअल में क्या होता है कि मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस ही हमारे सब दुखों का कारण होती है। बिल्कुल मैं सही। एक्सपेक्ट करूं मेरी मदर इन लॉ ये करे, मेरी सिस्टर इन लॉ ये करे, वो नहीं, जैसा उन्होंने, जैसे एक नॉर्मली है ना, जिस तरह से होता रहा। अब मैं जॉब भी करती थी, मेरे को घर भी देखना है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। Yes, भी। अब मेरी मदर ने मुझे एक ही बात कही कि देख, जैसे तू यहाँ रहती थी, ससुराल में वैसे नहीं रह सकती है, जी। ठीक है? तो तुझे अपनी ये जिम्मेदारी, जैसे मान लो अब अपने घर में तो ये होता, खाना खाया, प्लेट जहाँ वहाँ है ना, रखती, जी। क्योंकि मेरी मदर हाउस मेकर थी, तो कभी ऐसी ज़रूरत भी नहीं हुई कि घर का काम करूं या घर के कामों में मैं कोई सहयोग करूं या कुछ इस तरह का, जी। ऐसा नहीं रहता था। लेकिन सिर्फ बस मेरा एक सहयोग मेरी मदर को रहता था, क्योंकि वो बेचारी सुबह से लेकर रात तक सारे काम करती थी, सबके काम करती थी। फिर रात को जब खाना खाने के बाद बर्तन में मांजती होती थी हमेशा, वो मेरी वो रहता था। तो वो कहती भाई वो नहीं होता कि पूरा दिन का बर्तन रात को तो नहीं हो सकते ना, ससुराल में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जी। तो तुम्हें मतलब ये है कि जब मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, जेठानी जी हैं, वो किचन में काम कर रही हैं, तो तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम अपने रूम में बैठे हुए हो हैं, या जी। अपना काम कर रहे हो कि मुझे तो सॉरी काम करना लेक्चर है। भी तैयार करना है, मुझे दूसरे दिन कॉलेज भी जाना है। वो नहीं, वो जी। सारा भी करना है और घर के काम में भी पूरा सहयोग देना। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि एक और लायबिलिटी हमारे सिर पर आ गई, हम ये करें। मैम ने बहुत ऐसे अच्छी बात कही कि आपको अगर अपना जीवन का सफ़र जो है वो सफल बनाना है तो आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। आपको उस परिस्थितियों में अपने आप को ढालना ढालना होगा। होता है। अगर आप नहीं ढालेंगे तो कहते हैं ना कि समस्याएं हैं तो समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर जब फैमिली में आई आपके,
तो थोड़ा जब कोई एक कोई भी पर्सन जैसे कि शादी हो के मैम आई, थोड़ी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो एक दौर अलग होता है, दूसरा जो है वो एक नया फेज़ जो है वो लाइफ का शुरू होता है। तो आपको उस समय कैसा लगा, और क्या आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं, या मैम ने कभी एडजस्ट नहीं किया, या आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो? नहीं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि नए माहौल में एडजस्ट करना पड़ता है। जी। पर मैं ये भी समझता हूँ कि अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं या लड़के की तरफ से भी पढ़े लिखे हैं और परिवार की बैकग्राउंड क्या है, जी। उसके मुताबिक लड़के को एहसास हो जाता है कि ये किस लेवल तक एडजस्ट हो पाएंगी। जी। जहाँ जहाँ कुछ दिक्कत होगी या ऐसा, क्योंकि समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी फैमिली मेम्बर्स का अपना अपना आउटलुक होता है, अपनी बैकग्राउंड होती है, जी। उसके मुताबिक उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो वो जो भी चाहते थे, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जिस तरीके से मेरी फैमिली में बाकी लोग चाहते थे, उससे भी बढ़ चढ़कर इन्होंने एडजस्ट किया, चाहे वो हाउस होल्ड जॉब्स हों, एट द कॉस्ट ऑफ हर टाइमिंग्स, स्लीप या जो पर्सनल टाइम होता है, तो उससे ये ओवरलोडेड तो रहते थे। बट आई ट्राइड कि इन बिटवीन एंड एवरी टाइम आई यूज़ टू थिंक, हमेशा मैं सोचता था कि किस तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि टू प्लेसेस डिफरेंट प्लेसेस पे पोस्टिंग होने से एडजस्टमेंट में या ओवर एग्जॉस्ट जो फिज़िकली आदमी होता है जी। वो कैसे कम हो। तो इन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, बेस्ट वे में शी एडजस्टेड, एंड इवन जितना मैं नहीं सोच सकता था उससे भी ज़्यादा एडजस्ट किया। जी। और मुझे भी कई जगह सेट रखा कि शायद वो थोड़ा सब्जेक्ट का असर था, जी। क्योंकि उसमें थोड़ा साइंटिफिक पावर ऑफ टैकल करने की पावर आ जी। जाती है। तो उस ढंग से शी ऑल्सो एडजस्टेड, एंड इन बिटवीन आई ट्राइड, मैंने भी बीच में कोशिश की कि ये इनका जो भी मुश्किलें आ रही हैं वो कम हों धीरे धीरे। जी। और उसके लिए हमने एफर्ट्स इस तरीके से जारी रखे कि ये दो प्लेसेस से होते हुए हम एक जगह आ जाएं। जी। इनका साइकोलॉजी सब्जेक्ट बेशक सोलन में था, पर उस तरीके से बात नहीं बनी जो मेरी मशोबरा में बन गई। जी। तो जब मैं मशोबरा में आ गया, ऑफ कोर्स हम यहाँ आ गए, इकट्ठे हो गए फैमिली, एक डॉटर उस समय थी, जी। और हमें इजी हो गया, इनका वो वाला बर्डन कम हो गया, जी। लेकिन मेरा भी कम हो गया। लेकिन साइमल्टेनियसली हम दोनों ने एक ये माइंड में ज़रूर रखा कि दोनों तरफ की जो फैमिलीज़ हैं उनमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हम टाइम टाइम पे सुलझाते रहें। जी। ये पूरा मैम, जॉब एक महिला के लिए, एक जॉब जो है वो तभी कर पाती है अगर उसको परिवार का पूरा सपोर्ट मिले। बिल्कुल। नहीं तो कहीं ना कहीं ऑफिस में वो टेंशन घर की रहती है, तो काम नहीं कर पाते, वो जो अपनी परफॉर्मेंस आप दे सकते हो वो नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो सर की फैमिली की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट मिला? मुझे एक्चुअल में फैमिली में तो ज़्यादा, एक साल, ऑलमोस्ट एक साल में बीच में रही हूँ जब हम इकट्ठे रहे हैं, क्योंकि मेरी पोस्टिंग यहाँ थी, मुझे अप डाउन करना होता था। मैं सोलन से आती थी जी। संजौली कॉलेज, और संजौली कॉलेज से वापस जाती थी, तो ये सारा कुछ बहुत हेक्टिक होता था। फिर जैसे 90 में शादी हुई, 91 में मैं एक्सपेक्ट जब कर रही थी, मेरे ख्याल में 6-7 मंथ तक तो मैं अप डाउन करती रही। जी। और फिर उसके बाद जो है फिर मैं यहीं पे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहीं रहते थे, शिमला में रहते थे, फिर मैंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। और फिर जैसे बेटी हो गई, फिर उसके साथ तो फिर मुश्किल हो जाता था अप डाउन करना। जी। फिर ये अप डाउन करते थे, पहले मैं अप डाउन करती थी, फिर ये इन्होंने, डॉक्टर साहब ने अप डाउन करना शुरू किया। ये यहाँ से नौनी जाते थे और नौनी से फिर शाम को वापस भी आते थे, कई बार नहीं भी आ पाते थे तो वीकेंड पे आते थे, क्योंकि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है थोड़ी सी 10 to 5, फिर जी। उसके बाद कुछ और, तो काफ़ी हैक्टिक रहता था। लेकिन ये है कि मेन सपोर्ट जो है, अगर एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे का सपोर्ट है ना, बाकी सपोर्ट अगर नहीं भी है तो चलता है। जी, बिल्कुल सही बात की कि अगर आपका जीवन साथी आपको सपोर्ट हाँ जी। करता है तो आप कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, हाँ। कितने बड़े मुश्किलों के पहाड़ क्यों नहीं आते, वो भी बिल्कुल। आप जो है उनको क्रॉस कर लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ये तो सर मैम ने बताया कि किस तरह से आपने जो है सपोर्ट किया मैम को। मैम, जब सर की जॉब की बात करें तो सर का भी जो जॉब है वो मुश्किल, देखो कहीं भी अगर आप जॉब करते हैं तो वो आपको 100% वहाँ पे भी जो है परफॉर्मेंस अपनी देनी होती है। तो सर मैम का आपको कैसे सपोर्ट रहा जब आप जॉब पे जाते थे, या पीछे से कोई स्ट्रेस रहता था, या कि मैम आपको कैसे सपोर्ट करती थी? वो मैंने ये देखा कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ फादर ने अपना रोल बच्चों के लिए करना होता है, जी। तो वहाँ पर इन्होंने इस कदर बच्चों के साथ यहाँ पर परमानेंट होते हुए
इतना मतलब उनका ध्यान रखा है, स्कूल से पिकअप, स्कूल छोड़ना, ये जितने भी घर में बच्चों को पढ़ाने का, ये वो जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं वो बड़े इवन मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे ढंग ज़्यादा से अच्छे। निभाए। तो उससे मुझे क्या हुआ, मैं एक तरफ से जो अपने ऑफिस के का वर्क था, मेरे से भी जो रिक्वायर्ड ऑफिस में था एज जो मेरे काउंटर पार्ट थे या सुपर ऑर्डिनेट्स थे या सबऑर्डिनेट्स थे, जी। मैंने हर स्टेज पे ये देखा कि मैंने भी बढ़ चढ़कर हर एक से आगे वहाँ मैं काम कर पाया, वो सिर्फ इनकी सपोर्ट की वजह से। चाहे वो ये विदिन तो कंट्री हमने था। बात की कि आप दोनों ने किसको कैसे सपोर्ट किया और कैसे आप लोग जो है कैसे अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ में है आगे बढ़े एक दूसरे के सपोर्ट से। हर कपल के बीच में खट्टी मीठी यादें तो होती हैं। दोनों से मैं पूछना चाहूंगी, कौन जल्दी रूठता है और मनाता कौन है? एक्चुअल में ऐसा इंस्टेंस मुझे कभी याद नहीं आता है कि कभी ऐसा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब मतलब मेरा अपनी तरफ से ये रहता है कि अगर कभी ऐसा मूड ठीक नहीं है या स्ट्रेस्ड है या ये, तो आप चुप हो जाओ। जी। उस वक्त कोई इस तरह की बात नहीं करो जिससे कि वो फ्लेयर अप हो। फेयर अप हो जाए। ठीक है, जी। तो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। आई डोंट नो, मैं सोचने की जब भी कोशिश करती हूँ कि सब कहते हैं दो बर्तन खटकते हैं आपस में, ये होता है वो होता है, तो शायद ऐसा मौका कभी आया ही नहीं। अगर कभी आया भी है तो अपने आप से, जैसे होता ना टाइम के, आप चुप हो गए, आपने माहौल को एक वो दिया, स्पेस दिया, एंड फाइन। उससे क्या हुआ कि कभी ऐसा मौका नहीं आया एक दूसरे को समझते हुए कि आपको कभी ऐसा लगा हो कि लड़ाई का माहौल कभी ऐसा बना हो हाँ। कि या सर ने आपको कुछ ऐसा बोला हो, हाँ। या आपको कभी ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ हो? नहीं हुआ। मैम, अगर मैं बात करूं जैसे कि जब आपके बच्चे हुए, जब फैमिली जब हुई आपकी, तो कैसे आपने बच्चों के साथ अपनी जॉब भी, और अब बच्चों को पढ़ाता कौन था, कैसे आपने उस टाइम बच्चों को पढ़ाया? हाँ, एक्चुअल में जब बच्चे हुए, पहले हमारी बिटिया हुई 91 में, फिर 94 में बेटा हुआ। जी। तो 2 बच्चे हैं हमारे। तो मेरी मदर यहाँ रहती थी। पहले तो मेरे फादर भी थे, बेटी के टाइम में फादर थे, मदर थे, दोनों थे। सडनली क्या हुआ कि मेरे फादर जो है बीमार पड़ गए और ही पास्ट अवे। वो हमारे लिए एक ऐसा समय था, और उस समय जो है इनका जी। सपोर्ट मुझे जो मिला, इन्होंने जो अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरी इक्वेशन मेरी मदर से भी ज़्यादा मेरे फादर के साथ, और उस वक्त काफ़ी मुझे एक Setback धक्का सा लगा। जी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये है कि अपने बच्चे हैं, और उस वक्त मेरे बेटा होना था। फरवरी में मेरे फादर पास्ट अवे, और मई में मेरा बेटा हुआ। तो मेरी मदर जो है यहाँ रहती थी, तो मेरी मदर का कंटिन्यूस सपोर्ट रहा। हाँ जी। कभी मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। मेड होती थी, मेड के साथ कभी अकेले नहीं बच्चे छोड़े, भाई हमेशा मदर के साथ रहते थे, तो उनका बहुत हमारे जीवन में सपोर्ट रहा। मैम, आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए। मैं चाहती हूँ कि जो अपना जीवन का सफ़र शुरू करना चाहते हैं और जो शुरू किया है, उनको कोई संदेश दीजिए जो अपना मैरिड लाइफ जो है वो खुशहाल हंसते खेलते, जैसे मैम ने बताया हमारी कभी लड़ाई ही नहीं, उनका सफ़र भी वैसा ही कटे। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि हर पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा हिंदू है, डाइवर्स कल्चर है, रिलीजन है, कास्ट है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ थोड़ा आउटलुक और ज़्यादा एनालिटिकल हो जाता है। तो मेरा तो यही संदेश रहता है, जो बराबर के जो भी व्यूअर्स इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, तो कम से कम सबके लिए यही संदेश है कि अपने कल्चर को समझते हुए, जब तक बच्चा यही सोचता है कि मैरिज का मतलब हम दो की शादी हो गई बाकी ठीक, ये दिमाग में होना चाहिए। दो परिवारों के बीच में संबंध जुड़ते हैं, आपस की दो की तो ठीक है अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक दूसरे के परिवारों को समझना भी बहुत ज़्यादा बड़ा ज़रूरी है। और वो समझकर अपनी जो साथी है उसकी तलाश भी करें, और जो भाग्य में होगा वो मिल जाता है। जी मैम और सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अपनी जो लाइफ हमारे साथ डिस्कस की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जीवन साथी, कोई भी रिश्ता जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें होता है भरोसा। एक दूसरे पे भरोसा करना, एक दूसरे के सपनों को अपना समझना, और दूसरी बात जो सर और मैम ने कहा, एडजस्टमेंट।
उसके बिना जो है आप अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।